वर्जीनिया हिल, जिसे कभी क्वीन ऑफ द मॉब कहा जाता था, 1930 के दशक के मध्य से 1940 के दशक तक जाने माने अमेरिकी गैंगस्टरों के लिए एक वेश्या और कैश कुरियर का काम करती थी। अभी किशोरावस्था में ही हिल ने शिकागो के असभ्य और भ्रष्ट शहर में मोब सट्टेबाज जो एप्स्टीन की खूबसूरत और आकर्षक लाल बालों वाली प्रशिक्षु के रूप में अपनी क्षमता का परिचय दिया। जल्द ही अविश्वसनीय सहजता से अपने रूप, यौन संबंधों और धन शोधन और चोरी के माल की हेराफेरी करने की प्रतिभा का उपयोग करते हुए हिल राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड में किसी भी अन्य महिला से कहीं अधिक ऊंचा उठ गई। हिल को सीगल के साथ अपने रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो दो पेशेवर अपराधियों का एक तूफानी मिलन था, जो मनी लॉन्ड्रिंग, जुआ, धमकी, धोखाधड़ी और बाद में मैक्सिकन मादक पदार्थों के विशेषज्ञ थे। वर्जीनिया की कहानी उसके जन्म स्थान अल्बामा के छोटे से शहर लिप्सकॉम से 26 अगस्त 1916 को शुरू हुई। वह घोड़ों और खच्चरों के व्यापारी मैक हिल के 9 या 10 बच्चों में से एक थी। कथित तौर पर उसने 14 या 15 साल की उम्र में जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी। 17 साल की उम्र में वह 1933 को सैन कार्लो में उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई, जो कैपोन समूह के सट्टेबाज और जेक ग्रीसी थंब गुजिक के अकाउंटेंट थे। एप्स्टीन से हुई इस आकस्मिक मुलाकात ने वर्जीनिया को अमेरिका के कई प्रमुख रैकेटियरों की रखैल, कैश कैरियर, मनी लॉन्ड्रर और जासूस के रूप में आगे बढ़ाया। वर्ष 1939 काफी व्यस्त रहा। राफ्ट के लॉस एंजल्स स्थित घर में सीगल के साथ उनकी गर्मागर्म प्रेम प्रसंग हुआ, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। उसने मिगुएलिटो वाल्डेज नाम के एक मैक्सिकन नाइट क्लब डांसर के साथ रिश्ता बनाया, शिकागो लौटी और फिर जॉर्जिया चली गई, जहां एक बार में उसकी मुलाकात एक 19 साल के कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी से हुई। उसने उसी वक्त उससे शादी कर ली और 6 महीने बाद उसे रद्द करवा दिया। अंत में 1947 में हिल ने हैंस हॉरर से शादी कर ली। IRS एजेंसी हिल का जोर शोर से पीछा कर रही थी। एजेंसी ने 1942 से 1947 तक के बकाया करों के लिए उन पर $1,61,000 का ग्रहणाधिकार लगा दिया। IRS ने स्पोकेन में हिल की 800 संपत्तियों की नीलामी की, जिनमें 2 कारें, $23,000 मूल्य के 5 महंगे फर, 1947 में उनकी होने वाली शादी के लिए सीगल से ली गई एक माणिक और हीरे की अंगूठी, चीनी मिट्टी के बर्तन और क्रिस्टल सेट, उनका $30,000 का घर शामिल था। और 1966 में जब उनके पास पैसे नहीं थे, 22 मार्च को वह घर से निकल गईं। 2 दिन बाद उनका शव मिला।